ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੰਮ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ फैन हो जाएंगे? नहीं, इतना तो नहीं लगता था, बट हाँ ठीक है, स्टार्ट करना था, शौक था तो कर दिया। बट अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर अपने हाथ में आप कुछ है, कुछ करना चाहते हो तो करना चाहिए। पर हाँ, ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था शुरू से, एकदम से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। स्ट्रगल तो होता है, आज भी है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम ऑन अ वेरी गुड लेवल कि हाँ जी बहुत कुछ है, सब कुछ मिल रहा है। नहीं, स्ट्रगल तो हमेशा ही रहता है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ? थैंक्स टू माय हस्बैंड, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं कई बार छोड़ भी देती तो उनको वो बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, करो आप करो। तो एग्जीबिशंस भी शुरू उन्होंने ही करवाया था। तो किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो नहीं होते तो फिर मैं तो शायद अवॉइड करके हाँ चलो शौकिया था कर लिया, नहीं हुआ छोड़ दिया। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बाज़ार से, क्योंकि मैं पटियाला में मैं रहती हूँ, तो पटियाला के मार्केट में तो सबसे ज़्यादा जुतियाँ मिलती हैं। तो आप एक मार्केट जो पूरी जुतियाँ 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 जुतियाँ, तो वहाँ जुतियाँ देख के मैं सोचती थी यार इतनी महंगी जुतियाँ हैं, क्वालिटी भी ऐसी है, वर्क ऐसा है। तो फिर एक अंदर से शॉपaholic होने की चाह आ गई कि यार खुद भी कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट तो है नहीं जुतियाँ बनाना। सुंदर दिखना, पहनना, अच्छी चीज़ें पहनना तो कोई बुराई नहीं होती। बस वहीं से शुरू, वहीं से मन में आया, शुरू कर दिया। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एमपी में तो मैं कभी पहनती भी नहीं थी जुतियाँ, अब तो पंजाब में आके ही मैंने जुतियाँ पहनना ज़्यादा शुरू किया है। और अब तो मुझे वाकई में इतना शौक है कि अगर मैं बैठी भी रहती हूँ तो मैं बस पूरा टाइम यही करती हूँ कि हाँ चलो डिज़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या करना है आगे। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ? बहुत ख़राब हुई थी, थोड़ी भी नहीं, बहुत गंदे गंदे डिज़ाइंस भी निकल के आए थे। बट वही है, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर समझ में आने लगता है कि कैसे करना है। ਤੇ ਫਸਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ? जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 15 डिज़ाइन से शुरू करे थे। और मैं सोचती थी कि हाँ यार 15 डिज़ाइंस, पहले तो सच बताने सिर्फ था कि बेचना है, हाँ चलो बेचते हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि उसके डिज़ाइन बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों के मन में वो डिज़ाइन जचना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? शायद कोई दिल्ली की लड़की थी जिन्होंने ऑर्डर किया था। पहले तो घर ਆਨਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ करवाया? ऑनलाइन करा था मैंने, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उसी के थ्रू लोगों ने जानना शुरू किया। और बहुत अच्छी बात है कि घर से सपोर्ट था, नहीं तो मैं वैसे इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, बट घर से सपोर्ट था। तो ये नहीं था कि अगर आपने पढ़ाई कुछ और करी है तो आप कुछ और नहीं कर सकते, आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो। शौक होता है, शौक अच्छा लगता है। ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ? इंजीनियरिंग करी है, बैंगलोर से इंजीनियरिंग करी है। पर वही है कि शॉपिंग करना तो हर लड़की को अच्छा लगता है। तो जब शॉपिंग करने निकले थे फिर वहाँ से एकदम से चढ़ गया कि चलो जुतियाँ भी बनाना शुरू ही कर देते हैं। पटियाला में, जिस शहर में रह रहे हो उस शहर की तो कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो पटियाला की तो पटियाला तो वैसे ही बहुत अच्छा शहर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे फुलकारी भी वहीं की हैं। तो कई बार लगता है कि जब इतना कुछ है यहाँ पे, पुराना कल्चर इतना है, तो क्यों नहीं उसको आज की डेट में लोगों तक पहुँचाया जाए। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜਾਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਫਸਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? फर्स्ट सबसे पहले मेरा गया था तापसी पन्नू जी को। उनको हमने डिज़ाइंस भेजे थे जो उनको पसंद आए थे, फिर वो हमने उनको भेजे थे। और मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत छोटा ब्रांड हूँ तो कभी मुझे वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट बहुत अच्छा रिस्पांस था उन सब की ਆਮ ਤੌਰ तरफ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ use। अगर आप कुछ चीज़ अलग बनाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा नोटिस में आएगी।
अगर आपने जैसे कुछ मन सा, वही है, कोई काम मन से करो, खाना जैसे मन से बनाते तो अच्छा लगता है, तो वैसे ही कोई काम मन से करो तो वो ज़्यादा जाना जाता है। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਵਧੀਆ लाइंड अप भी हैं कईयों को, और भी अभी देखने को मिलेंगे मेरे पेज पे, पर अभी तो सिर्फ यही होता है कि बस लोग जुतियाँ पहने, और ऐसा नहीं कि बहुत ओवर प्राइज्ड हो। मैं चाहती हूँ कि वो हर लड़की को मन करता है अच्छी जुतियाँ पहनने का, तो हर लड़की अपने उस नॉमिनल प्राइस में भी जुतियाँ खरीद सके। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਹੁਣ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्टार्टिंग प्राइस बिल्कुल नॉमिनल है, 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जी इतनी महंगी जुतियाँ हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि जुतियाँ तो वाकई में लोग 6-7 महीने पहनेंगे, 8 महीने पहन, लड़कियों को तो वैसे ही शौक होता है बदलने का चीज़ है, तो क्यों इतनी महंगी इतना पैसे बर्बाद करना आज की डेट में। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਲ बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हो, ये बिल्कुल कुशन होता है, सॉफ्ट होता है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे पहले मैं खुद जुतियाँ नहीं डालती थी, पर अब मैं जुतियाँ ही पहनती हूँ। बहुत सॉफ्ट कुशन होता है ये, और बहुत मतलब आप कितनी बार भी पहनो, ये नहीं कि ख़राब हो जाएगी, एक बार पहनोगे बिल्कुल पिचक जाएगी, नहीं। आप जितनी बार पहनोगे उतनी बार आपको सॉफ्ट लगेगा और कंफर्टेबल लगेगी। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ मैं बाहर भी बेचती हूँ जुतियाँ, मेरे कज़न्स बाहर भी रहते हैं, उनको भी जुतियाँ मेरी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं यहाँ से उनको बाहर भी बेचती हूँ कि जी आप वहाँ भी लोगों को आदतें डालो कि हाँ जी। ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਇਦੇ नहीं, अभी मैंने रिसेंटली एम्स्टर्डम भेजी थी, मेरे भाई रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे पेज देख के ही मुझे बोला था कनिष्का आप मुझे एक बड़ा ऑर्डर भेजो, मैंने यहाँ पे देनी है, तो वहाँ पे भी उन्होंने बेचना शुरू किया। मैं अमेज़ोन में भी बेचती हूँ, तो बस ये है कि बस मुझे जो बनाओ मुझे लगता है कि लोग पहने, खुशी खुशी पहने। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਪਸੰਦ नीना ਕੀਤੀਆਂ टंडन जी ने भी, मैंने उनको भी भेजी है, नेहा धूपिया जी को भी भेजी है मैंने पीछे, और दीपिका कक्कड़ जी जो ससुराल से मर के उसमें आती थी सीरियल में, अनीता हसनदानी जी, तो बस यही है कि धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब देखेंगे जैसा जाएगा आगे। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਾਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ बिज़नेस से ज़्यादा मन की चीज़ है कि अच्छा लगता है काम करना। मैं बचपन में भी बहुत ड्राइंग करती थी, बट मुझे ये कभी नहीं पता था मैं इंजीनियरिंग करूँगी, बट पर ये काम करना अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਾਨੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ डिज़ाइन करिए ऐसा मैंने पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि मैं ससुराल में आके, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोटी बनानी है। मेरे मदर इन लॉ भी बड़े खुश रहते हैं, वो भी मेरी जुतियाँ पहनते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बहू ये काम करती है। शी फील्स वेरी प्राउड ऑन द फैक्ट दैट मेरी बहू ना कुछ अपना खुद का हट के कुछ शुरू किया है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के बार बार उनसे मुझे पैसे नहीं मांगने पड़े, ये मेरे अंदर था, शुरू से था। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ हाँ जी, तो फिर मैंने ये शुरू किया। हालांकि हमारा फैमिली बिजनेस है, बट उसके बावजूद भी मैंने ये शुरू किया कि नहीं, मुझे अपना आपसे अलग कुछ अपना करना है। वो सपोर्ट बहुत करते हैं, तो फिर वट एवर आई एम डूइंग टुडे वो उनका ही सपोर्ट है, और मेरे मदर इन लॉ का सपोर्ट है। जब शुरू में ख़राब हुई थी चीज़ें तो ऐसा नहीं था कि आपने पैसे बर्बाद कर दिए तो अब बंद कर दो, नहीं, तब भी वो बोले कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार चीज़ें अच्छी जाए। ਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ वो तो हर एक चीज़ में लगता है, बट देखो अगर कुछ करना है तो हिम्मत तो चाहिए। जितने भी मैं सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ आज के डेट पे, मैंने हमेशा उनको देखा है। हम देखते हैं वो बहुत ऊपर पहुँच गए, पर ये कभी नहीं देखते कि कितनी बार गिर के फिर ऊपर आए। तो मैं हमेशा मैं बहुत रतन टाटा जी को बहुत एडमायर करती हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मैं हमेशा उनको देखती रहती हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, बदलती रहती हैं चीज़ें। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਨ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ।